छाऊं, बस ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा, कितनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। दुनिया नहीं है खुशियाँ नहीं नहीं तेरी दुनिया, जा चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, तेरी दुनिया। नए हवादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब तेरे हम हैं पूरे दिल से साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के, हम हैं मोदी के मोदी के मोदी के। आजादी के 25 साल बेमिसाल। ओके सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज जा रही हो तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए अगर मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है। देखिए टू ऑल ऑफ यू एक प्रॉपर आवाज जा रही हो तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए चलिए आज के इस बेहतरीन जूम सेशन में आप सभी का मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं। आज का ये जो संडे संडे सुपर संडे का प्रोग्राम है ये बहुत बेहतरीन होने वाला है, और जैसा कि हमें पता है कि आज हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने का मौका मिलता है जो सच मायने में हमारी बिजनेस के साथ साथ हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ये बिजनेस केवल इस चीज का नहीं है कि हम बिजनेस करें, ये बिजनेस इस चीज का भी है कि इसके साथ साथ कैसे हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा हो जाते हैं, कैसे हम लाइफ में एक अच्छे करेक्टर में धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम पैसा कमाने तो आते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ इतनी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का ये संडे सुपर संडे मनाते हैं, और एक हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन लीडर है। आज बहुत कुछ सीखने को है हमारे साथ, बहुत कुछ जानने को है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी जो आपको ये बताएगी कि हमें
सच मायने में रियलिटी से वाकिफ होना चाहिए, हमें सच मायने में रियलिटी को देखना चाहिए। जो रियल है उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। हमें फेक दुनिया में रह करके हम कभी भी लाइफ के जो सही सक्सेस है उसको अचीव नहीं कर सकते। एक बार की बात है, एक छोटा-सा लड़का था, करीब 12-15 साल का रहा होगा और छोटा-सा लड़का था, वो छोटा-सा लड़का की छोटे से लड़के के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने अपनी सारी संपत्ति घर से बँटवाई, अपना अलग किया और उस सारी संपत्ति को उसने बेच डाला। उस सारी संपत्ति को बेचने के बाद उसके पास 2 करोड़ रुपए आए। 2 करोड़ रुपए आए, हम लोग बड़ी बुक्स की सलाह देते हैं, बड़ी बुक्स पढ़ने की सलाह देते हैं और एक बहुत ही अच्छे ऑथर हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें लिखी हुई है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। और उसने वो 2 करोड़ रुपए लिए और लेने के बाद एक रॉबर्ट टी कियोसाकी को एक पत्र लिखा। तो उस पत्र में ये लिखा कि साहब, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, आपकी किताब मैंने बहुत सारी पढ़ी हुई है, मैं आपके अलग करना चाहता हूँ, आपकी सोच मुझे अच्छी लगती है, मैं भी कुछ अलग करना चाहता हूँ दुनिया में। मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, इसका मैं क्या करूँ? कुछ दिन बाद इसका जवाब आता है वहाँ से इस चीज़ का वहाँ से एक लेटर रिवर्ट आता है रॉबर्ट टी कियोसाकी से। उन्होंने कहा कि आप दुनिया घूमिए। उन्होंने कहा कि आप दुनिया घूमिए। ये बात जब पत्र मिला उस लड़के को तो ये बात समझ नहीं आई कि दुनिया घूमिए, 2 करोड़ रुपए मैंने अपनी पूरी लाइफ का जो भी मेरे पास था, आना-आना, पाई-पाई वो मैंने बेच करके वो 2 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठा किए और उसका मैं घूम लूँ। ये क्या सजेशन हुआ? ये पागल आदमी है क्या? लगता है किसी गलत आदमी आदमी के हाथ में ये पत्र पड़ गया। फिर वो व्यक्ति उसने कहा कि लगता है गलत हाथ जो है आदमी के हाथ में था। वो फिर से जाता है, फिर से वो वही सेम पत्र, सेम रिटर्न जो है वो लिखता है और लिखने के बाद वो चला जाता है। फिर से वो रॉबर्ट टी कियोसाकी को पोस्ट करता है और पोस्ट करने के बाद पोस्ट करने के बाद फिर से वो तो कुछ दिन बाद वो जवाब का इंतज़ार करता है और जवाब आने के बाद जवाब का इंतज़ार करता है। फिर से वो सेम जवाब उसको आता है। उसने सोचा कि अब दूसरी बार तो गलत नहीं हो सकता। जवाब था ये कि आप इस रुपए से पूरी दुनिया घूमिए। उसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आता है। कहता है कि अच्छा ठीक है, जब कहा है उन्होंने तो मैं घूमता हूँ। और दोस्तों कुछ दिन के बाद पता चला कि वो जो लड़का था, जिसने 2 करोड़ रुपए सारी संपत्ति बेच करके 2 करोड़ रुपए लिया और पूरी दुनिया घूमने निकल गया, आज वो ओयो का मालिक है। ओयो कंपनी जो हम जानते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है होटल्स की, आज वो ओयो का मालिक है। दोस्तों यही होता है हमारी लाइफ में कि हम अपने ही दायरे में रह जाते हैं। हम जिस नौकरी में हैं या जिस भी जगह पे हैं हम उसी दुनिया में रहते हैं और उन्हीं लोगों से हम कंपेयर करने लगते हैं पूरी दुनिया से। कुएँ की जो मेंढक की कहानी है वो बिल्कुल सटीक बैठती है इस चीज़ों पे, कि हम लाइफ में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, हम उस पे बात नहीं करते। हम केवल और केवल बात करते हैं कि हम क्या सोचते हैं और अपनी ही सोच से हम पूरी दुनिया को तौलने लगते हैं। शायद ये गलत है। शायद ये वैसा ही है कि बिल्कुल हम कुएँ में बैठ कर के उस कुएँ को दुनिया मानते हैं और बिल्कुल हम मानते हैं कि जो चेंजेज़ यहाँ पे हो रहे हैं, वो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। शायद ऐसा नहीं है। आज हमें ओपन माइंडेड होकर के सारी चीज़ें सुनना है, समझना है, देखना है और जो बदलाव हो रहा है, जो बदलाव जितनी तेज़ी से जो बदलाव हो रहा है, शायद इस बदलाव को हमें अडॉप्ट करना है। नहीं तो जो बदलाव को अडॉप्ट नहीं करता, बदलाव में जो नहीं बहता, वो शायद खुद खत्म हो जाता है। इस बदलाव को हमें समझना है सटीक सही तरीके से और इस बदलाव के साथ हमें इस बदलाव की तरफ बदलना है, नहीं तो हम खत्म हो जाएँगे। बदलाव तो होगा, क्योंकि बदलाव के आगे जो आता है, वो कितना भी बड़ा हो, वो खत्म हो जाता है। बदलाव आया, बदलाव होना था, कौरव, पांडव पूरा खत्म हो गया। बदलाव आया नोकिया, मोबाइल का मतलब हम लोग नोकिया ही जानते थे, खत्म हो गया। बदलाव आया एचएमटी घड़ी खत्म हो गया। बदलाव आया ये लोग अपने फील्ड के दिग्गज थे लेकिन खत्म हो गए। बदलाव को अडॉप्ट करना है, बदलाव को हमें समझना है सही तरीके से, तब जाके हम इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मीटिंग में आने के लिए और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे बीच में एक ऐसे लीडर, एक ऐसे बेहतरीन शख्सियत, एक ऐसे लीडर जो जिनको मैं
केवल लीडर नहीं मानता, उनको मैं बड़ा भाई, गुरु भी मानता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है हम लोग को। आज सुपर संडे है तो मैं बुलाना चाहूँगा आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, आवर ग्रेट लीडर, जोरदार तालियों से स्वागत करिए नन अदर आवर ग्रेट लीडर मिस्टर गिरीश शुक्ला सर का। सो वेरी वेलकम टू यू सर एंड ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग विकास जी। मोदी आवाज कर आ रही है? जी सर जी, गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग जितने भी लोग आज जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और बहुत अच्छी कहानी सुनाई, और विकास जी वास्तव में बहुत अच्छा कलेक्शन रखते हैं। और आप सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है अपनी बात को शुरू करने से पहले, कि आप लोग रोज सुबह हमारे लीडरों से अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं, और जो कि बड़ी इंस्पायरिंग रहती हैं, प्रेरणा देती हैं। ये कहानियां यदि वास्तव में आपको भी जानना है, इसके बारे में और गहराई समझना है, तो प्रयास करिए कि कोई न कोई अच्छी बुक्स हमेशा अपनी जिंदगी में जरूर रखिए। और जैसा कि कई विद्वानों ने कहा है कि यदि बुक को आपने अपनी मित्र बना लिया है, तो शायद वो आपको कभी भी सही रास्ते से भटकने नहीं देंगे। और कोई न कोई किसी भी अच्छे राइटर की एक बुक हमेशा पढ़ा करिए। आपको इस बिजनेस में ही साथ-साथ, उसके साथ-साथ आपको लाइफ में भी बहुत फायदा देगी। जहाँ तक विकास जी ने इस कहानी के माध्यम से बताना चाहा कि बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इंसानी फितरत है कि बदलाव वो चाहता नहीं है। व्यक्ति चाहता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। यदि उसकी आदत है 9 बजे तक सोने की, तो वो उठना नहीं चाहता है। और अक्सर बदलाव ना करने की वजह से जब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़े-बड़े एम्पायर नष्ट हो गए, तो एक व्यक्ति की क्या मजाल है। लेकिन हम सभी लोग मोदी केयर में हैं, और एज ए अपलाइन हम लोगों का, सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि आप लोगों को उन चीजों के बारे में समय-समय पे बताते रहना, जिन चीजों को लोगों ने कर करके नुकसान पाया है, जिसकी वजह से उनको कायदे से सफलता टाइम से नहीं मिल पाई। इसलिए बार-बार मंडे टू सैटरडे हमारे और लीडर कंसल्टेंट बड़ी मेहनत कर करके डेमो करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। उसको बहुत ही सीरियसली आप लोग इन चीज़ों को सीखिए, और निश्चित रूप से आपके बिज़नेस में इसका बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि रितेश जी भी बार-बार इस चीज़ को कहते हैं कि शायद स्टेडी क्लीन का डेमो आपको आता है, लेकिन क्या आपकी टीमें उसको सीख रही हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉपी कैट का बिज़नेस है, अकेले से कुछ नहीं होता है। आप अकेले सब कुछ करना जानते हैं, लेकिन आपकी टीमें नहीं जानती हैं, तो शायद इस बिज़नेस में आप बड़ी सफलता नहीं पाएँगे। इसलिए प्रयास करिए कि जिस तरह से नए-नए कंसल्टेंट आकर के ज़ूम मीटिंग पर डेमो करते हैं, उसी तरह से आप 2, 3, 4 कंसल्टेंट के साथ बैठ करके, फिज़िकली बैठ करके आप इन डेमो का प्रयास करें। और जब उस डेमो को वो नए लोगों के सामने जाकर के करेंगे, तो शायद ये बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से डेवलप करता चला जाएगा, और तभी आप इस बिज़नेस में बहुत आगे जाएँगे। दोस्तों, बदलाव करना पड़ेगा। यदि आप जैसा अभी तक अपनी ज़िंदगी में करते आए, और आप अभी तक अपने रिज़ल्ट से सफल नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप बदलाव नहीं कर रहे हैं। आप वैसा ही करते जा रहे हैं, और उसी वजह से रिज़ल्ट भी वैसा होता जा रहा है। दोस्तों, यदि 1 + 1 को 100 बार जोड़ेंगे, तब भी 2 ही आएगा, और यदि आपको 3 चाहिए, तो 1 को 2 से प्लस करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि यदि आपको ज़्यादा अचीव करना है, तो आपको जो आप उसमें डाल रहे हैं मशीन में, उसमें बदलाव करना ही पड़ेगा, आपको बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्रकृति का नियम है चेंज, लेकिन आदमी की फितरत होती है कि मैं चेंज नहीं करूँगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि कई काबिल लोग अक्सर सफल नहीं हो पाते, उसकी वजह है कि वो समय के साथ चलना नहीं जानते। दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी-सी स्टोरी से आगे बात बढ़ाऊँगा। एक गुरु थे, वो तीर्थ यात्रा पे जाने वाले थे 1 महीने के लिए। उन्होंने अपने कुछ 4-5 मुख्य शिष्यों को बुलाया, और कहा कि मैं 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे जाने वाला हूँ, और वहाँ से लौट के आऊँगा तो तुम लोगों की जितनी इच्छाएँ हैं वो सब पूरी हो जाएँगी। क्यों? उसकी वजह है कि मेरे वहाँ पर भगवान के दर्शन हो जाएँगे, और तुम लोगों की जितनी इच्छाएँ होंगी वो सब पूरी हो जाएँगी। बशर्ते शर्त ये है कि मैं तुमको एक-एक मटका दे देता हूँ छोटा-सा, उसमें रोज़ अपनी सुबह उठने के बाद एक इच्छा लिख कर के डाल देना। शिष्यों ने, पाँचों शिष्यों ने कहा कि बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल ही हम लोग ऐसा ही करेंगे। और गुरुजी वहाँ से चले गए, और लगभग 30 दिन के पूरा होने के बाद, जब 1 महीना पूरा होने के बाद वापस लौटे, उन्होंने इन पाँचों शिष्यों को बुलाया और कहा कि अपनी-अपनी मटकी लेके आओ। और मटकी लाने के बाद उन्होंने जब सारी मटकियों को पलट-पलट के एक-एक करके देखा, तो उसमें एक चीज़ देखा कि किसी की मटकी में 1 भी पर्ची नहीं थी, किसी की मटकी में 5 पर्ची थी, किसी की मटकी में 6 पर्ची थी। केवल एक शिष्य था जिसकी मटकी में पूरी की पूरी 30 पर्चियां थी। उन्होंने और शिष्यों से पूछा कि भाई, मैंने जब कहा था और तुमने वादा किया था, फिर भी नहीं डाला।
तो एक शिष्य ने शर्माते हुए, संकोच करते हुए कहा कि गुरुजी आपने कहा तो, लेकिन जब अगला दिन सुबह हुआ तो मैंने सोचा कि लगता है गुरुजी हम लोगों से मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी तरह से और भी कई बातें कही। एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी 4-5 दिन तो मुझे आपकी बात पे भरोसा रहा, लेकिन उसके बाद मैंने पर्ची डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मेरे मन में आपके प्रति कुछ संदेह आ गया। एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी 4-5 दिन के बाद मुझे बड़ा क्रोध आ गया अपने ऊपर कि ऐसे-कैसे होता है। इस तरह से कई बातें 4 शिष्यों ने बताई। 5वें शिष्य से गुरुजी ने पूछा कि भई आपने 30 की 30 पर्चियाँ क्यों डाली? तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा ही था कि जब हमने इन्हें 4-5-6 दिन पर्चियाँ डाली तो मैंने अपने मित्रों को देखा वो लोग पर्चियाँ नहीं डाल रहे थे। एक बार मेरे मन में भी ये बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी वास्तव मज़ाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे होता है कि पर्ची डाल देने से इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन मैंने चूँकि आपसे वादा किया था, मुझे आप पर भरोसा था, मैं पर्ची डालता गया, डालता गया, डालता गया और कई दिन तो ऐसा हुआ गुरुजी कि मैंने बेमन से भी पर्चियाँ डाली। गुरुजी ने उसको गले से लगा लिया, उससे कहा कि तुम ही मेरे वास्तविक शिष्य हो। तुम ही ने यदि तुम गुरु के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारी सारी इच्छाएँ ज़रूर पूरी होंगी। दोस्तों इस कहानी का मार्मिक तथ्य क्या है? इसके रिज़ल्ट या आप ये कह सकते हैं कि इससे आपको शिक्षा क्या मिलती है? दोस्तों हम लोग कई बार करते क्या हैं कि मोदी केयर बिज़नेस में जिसने हमको इस बिज़नेस के बारे में बताया, उसके ऊपर भरोसा कर के और मोदी केयर पे भरोसा करके हम मोदी केयर बिज़नेस को जॉइन कर लेते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम करते हैं। उसके बाद कहीं न कहीं हमको मोदी केयर कंपनी, मोदी केयर सिस्टम या फिर अपने अपलाइन पर विश्वास नहीं रहता है या आप ये यूँ कहिए कि शायद हमको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहता है और हम अपने काम को उतने तल्लीनता से करना बंद कर देते हैं या कहीं न कहीं ढीला कर देते हैं। दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा। यदि आपने ज़िंदगी में विश्वास करना नहीं सीखा है, तो आप हर बार असफल होंगे। आप रिश्ते नहीं बना पाएँगे। आपकी शादी होगी, आप अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करेंगे, पत्नी पति पे विश्वास नहीं करेगी, बच्चे माता-पिता पे विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों पे विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों विश्वास करना एक एटीट्यूड होता है, एक आदत होती है। आप देखते होंगे कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं और उसी विश्वास में ही विश्वास करते-करते आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, गॉड को नहीं देखा है, अल्लाह को नहीं देखा है। लेकिन हम में से हर व्यक्ति भगवान को मानता है। क्यों मानता है? हमने उनको नहीं देखा है, हमको उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे मन में उनके प्रति विश्वास है। हम कभी भी परेशानी होते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं। तो दोस्तों विश्वास अपने एटीट्यूड में डालिए, अपनी आदतों में डालिए कि हम चीज़ों पे विश्वास करेंगे। यदि आप विश्वास से चीज़ों को शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आगे जाएँगे। आपको मोदी केयर कंपनी पर विश्वास करना है। इतना बड़ा एम्पायर है दोस्तों। आप ढूँढ लीजिए, गूगल कर लीजिए, आजकल तो लोग गूगल पर भगवान से भी ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। आप गूगल कर के देख लीजिए, कौन-सी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, आपको ढूँढे जल्दी नहीं मिलेगी, जिसके पीछे 70,000 करोड़ का एम्पायर हो। जो बिज़नेस डाउन भी होने को होगा, तो इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा एम्पायर है कि इतना पैसा डाल देगी इस बिज़नेस में, कि बिज़नेस फिर ऊपर चला जाएगा। आपने जियो, वोडा और एयरटेल की कहानी को देख लिया कि जियो के आगे एयरटेल और वोडा की क्या स्थिति हुई है। उसकी वजह है बड़ा एम्पायर होना जियो के साथ। बिल्कुल उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। जब 100 साल का ग्रुप हमारे साथ है, 70,000 करोड़ का एम्पायर हमारे साथ है, तो हमको सोचने या विश्वास करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो कोई बात समझ में नहीं आती। दूसरा आपको सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा। आपने मोदी केयर प्लान को समझा। मोदी केयर प्लान को समझ कर के आपने देखा कि मैं इस बिज़नेस में यदि 3-4 हज़ार रुपए का सामान भी खरीदूँगा, तो मेरा 50% मार्जिन कहीं नहीं गया। क्या हम ज़िंदगी भर केवल पेस्ट के साथ मंजन का मार्जिन देखते रहेंगे, टूथब्रश लेते रहेंगे, किसी चाय के साथ बाल्टी फ्री, इससे क्या काम चलेगा? जब हमको 50% मार्जिन एज़ ए यूज़र मिल रहा है, तो हम कहीं क्यों और जाएँ? शुद्ध प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट जो आपके शरीर पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगे, आपके शरीर को अच्छा रखेंगे, आपके परिवार को स्वस्थ रखेंगे, ऐसे प्रोडक्ट आपको मोदी के डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में मिल रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके पास आता है, किसी तरह की बीच में मिलावट होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और यदि एज ए कस्टमर कहें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिस्फेक्शन चीज है कि हमको जो चीज मिले, अच्छी चीज मिले और मैं उन चीजों को यूज करता रहूंगा। यदि आपने एज ए यूजर भी इस बिजनेस को किया तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। और यदि आपने इस बिजनेस को एज ए बिजनेस पार्टनर
आपने अपने आप को मोदी ग्रुप ऑफ मोदी केयर का पार्टनर मान करके इस बिजनेस को बिल्ड करने के रूप में लिया है, तो इस बिजनेस में आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो हमारे तमाम सितारों को मिल रहा है। इंडिया ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, कार का पैसा, घर का पैसा, रॉयल्टी इनकम, यानी इतनी चीजें आपको मिलेंगी जो आप खुद ताज्जुब होंगे। लेकिन आपको सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, यानी कि आपको विश्वास करना पड़ेगा मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर, मोदी केयर सिस्टम पर, कि मोदी केयर सिस्टम वास्तव में काम करता है। आपके मन में मोदी केयर सिस्टम के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे कितने लोग हैं जिनको 6 महीने के बाद प्रोडक्ट फ्री मिले हैं, 12 महीने के बाद डबल प्रोडक्ट फ्री मिले हैं। कितने ऐसे लोग हैं, आप उनसे मिल करके सिस्टम पर विश्वास करें कि वास्तव में गाड़ी का पैसा मिलता है, वास्तव में लोग इंडिया ट्रिप जाते हैं, वास्तव में लोग फॉरेन ट्रिप जाते हैं, वास्तव में लोग मोदी केयर के पैसे से आलीशान घर बना रहे हैं, और वास्तव में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्होंने 5 साल इस बिजनेस को कायदे से बिल्ड कर दिया, तो वो इस बिजनेस में एक ऐसी पैसिव इनकम पाते हैं जो और किसी काम में नहीं मिलती। दोस्तों, सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, आपको अपने एक्टिव अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने अपलाइन पर कहीं न कहीं विश्वास नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा करते हैं लोग, कुछ लोग कर जाते हैं। ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने सिस्टम को बारीकी से समझ लिया, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप जब आगे बढ़ेंगे, आपके ऊपर के लोग भी आगे बढ़ते जाएँगे। इसका मतलब साफ है कि आपका अपलाइन जो आपको बता रहा है, वो आपको डेवलप करने के लिए ही बता रहा है। शानदार डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है। मार्केट में क्या होता है? मार्केट में भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए, सर्विस कर लीजिए, नौकरी कर लीजिए। दोस्तों, आप ये मान के चलिए, जो आपके बगल में बैठा बिजनेसमैन है या आपके बगल में बैठा सर्विस करने वाला व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा नहीं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर काट रहा होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, समाज ऐसा ही हो गया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये मान चलिए कि 90% हमारे आसपास में ऐसे लोग अक्सर आ जाते हैं जिनको हम सोच नहीं पाते हैं, और हमको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती को देखें, यहाँ हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खींच करके आगे ले जाने का प्रयास करता है, ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, और वो और ऊपर जाता है। यही सबसे अच्छी चीज है इस बिजनेस की, जो इस बिजनेस को, कठिन बिजनेस को आसान बना देता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आसान नहीं है, लेकिन चूंकि इस बिजनेस में आपके साथ आपका एक्टिव अपलाइन है, जिसके पास एक अच्छा अनुभव है, वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जूम की तरह, जो आपके शहर में मीटिंग करवाता है। आप जाते हैं वहां, आपको सारा बना बनाया सेटअप मिलता है, आपको केवल अपने गेस्ट को ले जाना होता है। आपको जूम मीटिंग की सेटअप नहीं बनानी है, आपको अपनी टीम को केवल उस प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, और आप जल्दी सक्सेस पाते हैं। यहां तक कि कई डाउनलाइन अपने अपलाइन से भी जल्दी सक्सेस पाते हैं। उसकी वजह कहीं ना कहीं आपका वो एक्टिव अपलाइन है, जो आपको बैक सपोर्ट दे रहा है, और आप उस पर 100% विश्वास दे करके आगे बढ़ते जाएं। और लास्ट में दोस्तों, आपको अपने ऊपर भी विश्वास करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम अपने ऊपर बहुत विश्वास है। नहीं दोस्तों, विश्वास की कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर होती है, जिसकी वजह से हम अक्सर चीजों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमको 100% मोदी केयर पे, मोदी केयर सिस्टम पर, अपलाइन पर विश्वास करना है, और अपने आदतों में डालना है किसी चीज पर विश्वास करने की। और आप देखिएगा, जब आपके मन में 100% कॉन्फिडेंस किसी चीज के लिए आ जाएगा, तो आप तुरंत रास्ता ढूंढने लगेंगे कि मोदी केयर बिजनेस में क्या करूं जिससे कि मुझे सफलता मिलती चली जाए। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितनी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। जहां तक मोदी केयर बिजनेस की मैं बात करूं आपसे, 96 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था 4-5 प्रोडक्टों से, नई दिल्ली से। दोस्तों, लगभग 2000 के आसपास ये बिजनेस फैजाबाद में आया। तब 40-50 प्रोडक्ट हुआ करते थे। प्रोडक्ट लेने के लिए लखनऊ जाना पड़ता था। एक प्रोग्राम होते थे, और आसपास के शहरों में प्रोग्राम नहीं होते थे। आज 20 साल बाद, 25 साल बाद ये बिजनेस कहां पहुंच चुका है? लगभग लगभग आपकी जानकारी में जितने भी सिटीज का नाम आप जानते हैं, हर सिटी में मोदी केयर का प्रोग्राम करीब करीब चल रहा है। हर शहर में मोदी केयर के 4, 5, 10, 15 डीपी सेंटर मिल जाएंगे, जहां से लोग जाकर के प्रोडक्ट ले सकते हैं। और यहां तक कि ऑनलाइन कुरियर सुविधा भी अब मोदी केयर में मौजूद है। और आज के टाइम में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं।
2000 में यदि 50-60 प्रोडक्ट थे, आज 20 साल, 21 साल, 20 साल बाद लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हो गए हैं। दोस्तों, यदि यही रफ्तार को हम मान के चलें, तो अगले 20 साल में मोदी केयर के पास 5000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट होंगे और आप ये मान के चलिए जो आज सेंटरों की संख्या 15 से 20 हजार है, वो संख्या शायद लाखों में हो सकती है। दोस्तों, आज यदि हमने सीरियसली इस बिज़नेस को नहीं किया और हम इस बिजनेस को कुछ साल बाद सोचते हैं, तो आज तो मोदी केयर आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन कल को ये बिजनेस आपकी मजबूरी बन जाएगी। उसकी वजह जान लीजिए। उसकी वजह होगी, आप देखेंगे कि मोदी केयर में टेलीविजन भी आ रहा है, मोदी केयर में मोबाइल भी आ रहा है, मोदी केयर में गाड़ियां भी आ रही हैं, तो आप मार्केट में जल्दी जाएंगे ही नहीं। दोस्तों, आज के कुछ साल पहले, खास करके कोरोना के पहले, लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सामान थोड़ा कम खरीदते थे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न वगैरह पे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जब भी मार्केट में कोई सामान लेने जाना होता है, तो तुरंत वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर के खोलता है और उस प्रोडक्ट के रेट को कंपैरिजन करता है मार्केट से, और जब उसको लगता है कि फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिल रहा है, तो हम यहाँ ले लें। दोस्तों, हो रहा है ना ये? लेकिन आज से 5 साल पहले मार्केट में किसी भी बिजनेसमैन ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। वो केवल ये सोचता था कि मेरे पास आलीशान शोरूम होना चाहिए और मेरा बिजनेस हमेशा आगे बढ़ेगा। दोस्तों, नहीं हो रहा है। आज हर व्यक्ति करीब-करीब, यहाँ तक कि गाँव में भी ऐसा होने लगा है कि लोग मोबाइल से हर छोटे-छोटे प्रोडक्टों का रेट देखते हैं और तब मार्केट से कंपैरिजन करके खरीदते हैं। आने वाले 4-5 सालों बाद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी ऐसा ही होने जा रहा है और तब आपकी मजबूरी हो जाएगी डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट खरीदने की। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास एक नेटवर्क है, उसमें 100, 200, 400, 500 लोग मोदी केयर के प्रोडक्टों को ले रहे हैं और आपने एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर दिया है, तो आप अपने घर का सामान तो परचेज करेंगे ही करेंगे आज से 4 साल, 5 साल बाद। लेकिन आप जब मोबाइल उठा करके देखेंगे, आपका कई लाख का, करोड़ का बिज़नेस हो रहा होगा और आपको 50,000, 60,000, 1 लाख या उससे भी कई अच्छी इनकम मिल रही होगी दोस्तों। यानी आपके ऊपर चॉइस है कि आप इस बिज़नेस को सीरियसली करें या ना करें। सीरियसली यदि आपने किया, तो आने वाले समय में आप एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बिज़नेस आने वाली पीढ़ी को देके जाएँगे कि वो आपको हमेशा ये सोच करके कहेंगे कि वास्तव में हमारे घर के एक सदस्य ने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया था सही समय पे। दोस्तों, सही समय पे सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। आज यदि आपने देर कर दी, यही कदम आप 5 साल बाद सीरियसली इस बिज़नेस को करते हैं, जब हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान रहा होगा, हर व्यक्ति किसी न किसी कंपनी को जॉइन करके काम कर रहा होगा, तब शायद देर हो चुकी होगी और तब आपके पास पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारे बाबा-दादा और अक्सर घर के सदस्य कहते हैं, मुझे बड़ा मौका मिला था कि मैं चौक में रिकाबगंज में ज़मीन खरीदने का। फला व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि 10,000 रुपए में मैं आपको ज़मीन खरीद दे रहा हूँ। लेकिन लोगों ने उस समय ज़मीन की अहमियत नहीं समझी और नहीं लिया किसी वजह से। और आज तो हर व्यक्ति को ज़मीन की अहमियत पता चल गई है। लेकिन आज अहमियत करने से क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले उस चीज़ की अहमियत की, उसको उसका फ़ायदा मिलना ही मिलना है। बिल्कुल उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के साथ होने जा रहा है। यानी आपको इस सिस्टम पर विश्वास करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, अपलाइन पर विश्वास करना है और विश्वास करते हुए इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है और डायरेक्ट सेलिंग की अहमियत को समझना है। मोदी केयर की अहमियत को समझना है। केवल जॉइन कर लेने से मात्र से आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जॉइन करना तो केवल ये हो गया कि आपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा दिया, कॉलेज में करा दिया, अब वो पढ़ने जाता ही नहीं है। तो क्या बिना पढ़े व्यक्ति पास हो जाएगा, टॉप कर जाएगा या उसका अच्छा करियर बन जाएगा? ऐसा संभव नहीं। दोस्तों, हमने एडमिशन ले लिया मोदी केयर में, लेकिन हमको ये तय करना है कि हमें 50,000 रुपए मोदी केयर से कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है। अभी मैं सब लोगों से पूछिए, हर व्यक्ति कहता है मुझे लाखों रुपए कमाना है। लेकिन दोस्तों, ज़रा अपने मन में के अंदर झाँक करके देखिए कि मोदी केयर आपकी ज़िंदगी में अहमियत क्या रखता है? कितनी अहमियत है मोदी केयर बिज़नेस की आपके लिए? क्या आपने मोदी केयर के लिए किसी शादी में जाना छोड़ा? क्या आपके खास मित्र के बच्चे का बर्थडे था और उसी समय मोदी केयर की एक मीटिंग पड़ गई और आपने बर्थडे को चुना या मोदी केयर की मीटिंग को चुना? या सुबह उठते समय
आपको बहुत मन किया कि नहीं आज मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, लेकिन क्या करूँ जूम मीटिंग भी 8 बजे है। तो आपने सोना चुना या जूम मीटिंग चुना? दोस्तों मोदी केयर की अहमियत आपके जीवन में क्या है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि मोदी केयर आपके जीवन में एक सेंट्रल पॉइंट पर है, केंद्र बिंदु में है और उसके चारों तरफ आपकी लाइफ है, तो आप ये मान के चलिए आपको कम आता हो, आप बहुत कम बोल पाते हो, बहुत अच्छे स्पीकर ना हो, आप इस बिज़नेस में ज़रूर सफल होंगे दोस्तों। लेकिन आप ये सोचते हैं, मैं सारी रिश्तेदारी निभाऊँगा, सारी शादियों में जाऊँगा, दुनिया का सारा काम करूँगा। उसके बाद अपलाइन ने जब फ़ोन किया, उसका मन रखने के लिए एक आध मीटिंग करने चला गया और ग्रुप में एक आध फ़ोटो डाल दिया, जिससे कि अपलाइन को लगे कि मेरा कंसल्टेंट तो बड़ी मेहनत कर रहा है। दोस्तों किसको धोखा दे रहे हैं? अपलाइन तो सीरियसली बिज़नेस कर रहा है, उसके लिए आप जैसे 10 लोग हैं। चूँकि वो आपके बाप के तुल्य है, आपके पिता की तुल्य है, इसलिए बार-बार, बार-बार आपको कहता है और आपको लगता है कि हमारे अपलाइन बार-बार कह रहे हैं, तो उनका मन रखने के लिए मैंने थोड़ी देर बिज़नेस को कर लिया। इससे काम नहीं चलेगा। दोस्तों, मोदी केयर से यदि आप वास्तव में सफलता पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं चूँकि मेरी इस समय ज़ूम मीटिंग में 2 सवा 200 लोग हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे होंगे, कई ऐसे होंगे जिनकी शादियाँ होने वाली होंगी। दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में भविष्य में क्या सोचती है, कैसा राय रखेगी, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पीढ़ियाँ हमारे बारे में ये कहे कि इन्होंने केवल टीवी, मैच और मोबाइल और यूट्यूब और फेसबुक पे सारी ज़िंदगी बिता दी। इन्होंने मैच में मोदी मुला और योगी और अखिलेश यादव में ही सारी विशेषज्ञता कर के ज़िंदगी बिता दी दोस्तों। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं हमारे साथ। दोस्तों हमको कदम उठाना पड़ेगा और यदि हम सीरियसली इस बिज़नेस को नहीं ले रहे हैं, तो क्या हम और क्या सीरियसली कर रहे हैं? दोस्तों मैच देखने से क्या हो सकता है? सीरियल देखने से क्या हो सकता है? या राजनीति में विशेषज्ञ बनने से क्या हो सकता है? क्या हम उस एक्शन में कोई पार्ट हैं? हम मैच देख रहे हैं, हम केवल ताली बजा रहे हैं। क्या हमको मैन ऑफ द मैच मिलेगा? क्या हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा? ये जवाब आपको अपने आप से देना है। और यदि आपने मोदी केयर को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, तो आज से ही इसको सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू में रख लीजिए। उसके चारों तरफ ज़िंदगी को बिल्ड करिए। आप इस बिज़नेस को 2 घंटे दीजिए दोस्तों, लेकिन 2 घंटे में भी आप उतनी सफलता पा सकते हैं जो व्यक्ति 10 घंटे देता है। क्यों? क्योंकि 10 घंटे वाला व्यक्ति कहने के लिए तो 10 घंटे देता है, लेकिन शायद वो 1 घंटे भी काम नहीं करता है। लेकिन यदि आप 2 घंटे इस बिज़नेस में देते हैं और उस 2 घंटे में कोई भी इमरजेंसी आ जाए, लेकिन आप मोदी केयर बिज़नेस को ही प्राथमिकता देते हैं, तो आपको इस बिज़नेस में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों शुरू में लोग ये कहेंगे, क्या ये तो पागल हो गया है यार, शादी में नहीं जा रहा है, मोदी केयर के लिए ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। दोस्तों होगा, शुरू में तो लोग यही कहेंगे आपसे, मोदी केयर नहीं चलेगा, मोदी केयर में आप सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपने उनकी बातों को अनसुना करके अपने ऊपर विश्वास किया, सिस्टम पे विश्वास किया, अपलाइन पे विश्वास किया और अगले 1 से 2 साल तक मोदी केयर बिज़नेस को सीरियसली बिल्ड किया, अपनी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण अहमियत दे करके। जैसी अहमियत आप अपने माता-पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को देते हैं, वही अहमियत आपको आपको मोदी केयर को देनी ही पड़ेगी। यदि आपने वो अहमियत 2 साल दे दिया, तो आप 2 साल में ही देखेंगे कि वही लोग जो कह रहे थे कि मोदी केयर नहीं चलेगा, वो ये कहने लगेंगे यार चलता तो है लेकिन लड़का मेहनत बहुत करता है। यानी चीज़ें बदल जाती हैं। शुरू में वो क्या कह रहे थे कि मोदी केयर चलेगा नहीं, ऐसा सिस्टम चलता ही नहीं है। लेकिन आपने एक बार 2 साल के लिए अपने आप को समय दिया, क्योंकि आपने अपने आप को वादा करके मोदी केयर बिज़नेस को शुरू किया था। सपने आपने देखे थे फॉरेन जाने के, पड़ोसी ने नहीं देखे थे। तो पड़ोसी ने यदि कुछ कह दिया तो हम उसकी बात को माने क्यों? क्या वो वास्तव में फॉरेन ट्रिप करके आया है, जिसकी बात को हम मान करके मोदी केयर बिज़नेस को नहीं कर रहे हैं? नहीं कहीं जा गया है। क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति कभी किसी काम को करने से रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पॉजिटिव विचारधारा के लोग होते हैं। तो 2 साल आपने सीरियसली इस बिज़नेस को बिल्ड कर दिया। आप देखिएगा आपके पास एक अच्छी सक्सेस स्टोरी होगी
और आप उस पायदान पे आगे बढ़ चुके होंगे। और वही लोग जो कह रहे थे मोदी केयर बिजनेस नहीं चलेगा, वही कहेंगे यार चलता तो है लेकिन मेहनत बहुत करता है। और 2 साल के बाद अगले 3 साल आपने और जम के मेहनत कर दी और आप मोदी केयर में एक बड़े स्टार बन के उभर के आए सामने, तो वही लोग कहेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने वास्तव में बहुत बड़ी गलती की, ये बिज़नेस चलता भी है और इस बिज़नेस को यदि 2-3-4 घंटे सीरियसली लगातार किया जाए, तो ये बिज़नेस में आगे भी हुआ जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वो 5 साल का फासला आप में उनमें हमेशा बना रहेगा। यानी इस बिज़नेस को आपको पूरी मेहनत तन्नीलता से 4-5 साल का समय अच्छे से देना है, लोगों की बात को अनसुना करना है। आप मोदी केयर की ट्रेन में बैठ गए हैं, तो आपको इस ट्रेन पर रहना ही रहना है। ये सिस्टम आपको आगे लेकर के चला जाएगा। ये आपको ऐसा बिल्ड करेगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दोस्तों, हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर कौन-सा काम है जिससे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है? हर काम में आप देखिएगा उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत छिपी होती है। शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार बनना भी आसान नहीं है दोस्तों। हम में से आप लोगों को कहा जाए कि स्टेज पे डांस करने के लिए नहीं कर पाएँगे। हम लोग बोल नहीं पाते हैं तो डांस करने की बात बड़ी बात है। दोस्तों, आईएएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कितनी लोग मेहनत करते हैं, लाखों रुपए इनकम मिलती है बाद में, ज़रूर मिलती है। लेकिन पूरा का पूरा 5 से 10 साल की मेहनत उसके पीछे लगी होती है दोस्तों। यदि हम आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं, तो शायद हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे हों ही ना। लेकिन मोदी केयर बिज़नेस आपको एक और मौका देती है ज़िंदगी में, सेकंड चांस मोदी केयर आपको देती है कि ज़िंदगी में आपके सपनों में, आपके अचीवमेंट में जो कमी रह गई थी, वो कमी मोदी केयर आपको पूरी कर के देगा, वो ये प्लेटफ़ॉर्म मोदी केयर देता है। तो जब आपको भगवान ने दूसरा चांस दिया है, तो इस चांस को मिस मत करिए दोस्तों। इस चांस को आगे बढ़िए, क्योंकि इस बिज़नेस में यही तो ख़ास बात है कि आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, फिर भी सफल हो सकते हैं। आप इस बिज़नेस में बहुत सारी डिग्रियाँ नहीं हैं आपके पास, तब भी सफल हो सकते हैं। आप गाँव में रह सकते हैं रहते हैं, फिर भी सफल हो सकते हैं। आपके पास फ़ोर व्हीलर गाड़ी नहीं है, तब भी आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, किसी और दुनिया के काम में जाइएगा, तो तमाम बाधाएँ मिलेंगी आपको। और उन बाधाओं की वजह से आप बार-बार अपने पीढ़ियों को, अपने परिवार को, अपने आप को कोसते रहेंगे और आपका पूरा समय बीतता चला जाएगा दोस्तों। 2021 बीतने वाला है। कितनी तेज़ी से समय बीता। अभी हम लोग जनवरी-फरवरी में थे 2021 में। आज नवंबर चल रहा है दोस्तों, अब अगला महीना दिसंबर के बाद साल बीत गया। समय बहुत तेज़ी से फ़ास्ट बीत रहा है और हमको वास्तव में सीरियसली निर्णय लेना है, ज़ूम पर आना है, मीटिंग्स अटेंड करना है, अपलाइन के टच में रहना है और बिज़नेस को बिल्ड करना है। दोस्तों, अब मैं लास्ट सेशन में आ गया हूँ, जो अगले 10 मिनट में मैं कुछ बातचीत करने जा रहा हूँ। लेकिन ये बातचीत सभी लोगों के लिए नहीं है। ये बातचीत केवल उनके लिए है जिन्होंने अपने ज़िंदगी में मोदी केयर को सेंट्रल पॉइंट में रख लिया है। यानी आप में से ऐसे कितने लोग हैं, उनका मैं हैंड राइज़ करना चाहूँगा, आप लोग ज़रूर करिएगा, जिनके लिए मोदी केयर उनकी ज़िंदगी है। दोस्तों, प्लीज़ आप लोग ज़रूर हैंड रेज़ करें, क्योंकि उन्हीं के लिए अगली बातें हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए मोदी केयर उनकी ज़िंदगी है, यानी उसकी अहमियत उनके परिवार के सबसे मुख्य सदस्य के बराबर है, जिनके बगैर आप रह नहीं सकते हैं, उसके पैरेलल मोदी केयर है। कितने लोग हैं ऐसे? चलिए, बहुत अच्छा। करीब 96 लोग, 95 लोग ऐसे हैं जिनके लिए मोदी केयर उनकी ज़िंदगी है और मेरी बातें केवल उन्हीं लोगों के लिए है। 102, 103, अब कई लोग बढ़ रहे हैं, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। ये आपको निर्णय स्वयं लेना है कि वास्तव में मोदी केयर की अहमियत क्या है? और अहमियत पता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या आपने मोदी केयर के लिए कोई कार्यक्रम मिस किया? क्या मोदी केयर के लिए आप किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गए, यदि वो दोनों कार्यक्रम टकरा गए? यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप मोदी केयर को चॉइस कर रहे हैं बार-बार, तो निश्चित रूप से मोदी केयर की अहमियत आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा है। और वो जो मैं बात आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो ये
कि दोस्तों हम सभी लोग इस बिजनेस में लीडरशिप को बिल्ड करने आए हैं, लीडर बनने आए हैं, अच्छा पैसा कमाने आए हैं, अपने सारे सपनों को पूरा करने आए हैं। दोस्तों, एक संक्षेप में मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 40, 50, 100 लोगों की टीम है। कई ऐसे कंसल्टेंट हैं दोस्तों। आप लोगों से मैं एक अपना अनुभव, एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो मैंने अभी कुछ समय पहले सीखी थी कि इस बिजनेस में लीडरशिप के 3 स्टेज होते हैं दोस्तों। जो बड़े-बड़े लीडरों ने डिस्कस करके बताया है, वो 3 स्टेज क्या हैं? पहला स्टेज ये है कि जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और आप अपने अपलाइन के साथ चीज़ों को सीखते हैं, सीखने के बाद आपका अपलाइन आपके साथ मिलकर के टीम बिल्ड करता है। आप डेमो करना सीखते हैं, आप प्लान बताना सीखते हैं, आप एक बिज़नेस डायरी बनाते हैं, आप मोदी केयर के प्रोग्राम में जाते हैं, आप ज़ूम मीटिंग में जाते हैं और धीरे-धीरे आप कुछ चीज़ों को सीखते हैं। सीखने के बाद आपकी कुछ फ्रंटलाइन बन जाती है, कुछ 4, 5, 6 लोगों की टीम बन जाती है। दोस्तों, पहला स्टेज ये होता है आपके ज्वाइन करने के बाद जब आप कुछ सीख चुके होते हैं, आप पहले स्टेज में जिन लोगों को इस बिज़नेस में लाते हैं, ज्वाइन कराते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं बिज़नेस डायरी के साथ, उनका मेमोरी जागर बनाते हैं, उनको ये बताते हैं कि 3000 या 5000 की लॉयल्टी में आने से फ़ायदा क्या है? उनको मोदी केयर के प्रोडक्टों के बारे में बताते हैं और जब वो कुछ मेमोरी जागर में लोगों का नाम लिख लेते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि आप अपने लोगों को, अपने जानने वाले लोगों को होम मीटिंग में अपने घर पे बुलाइए या आप अपने कंसल्टेंट के साथ उनके साथ मीटिंग करने जाते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेज ये होता है जिसमें आप फ्रंट लाइन वर्क करते हैं, यानी आप आगे आकर के बैटिंग करते हैं। आपका कंसल्टेंट आपको अपने साथ में लेकर के किसी के यहाँ जाता है, वहां आप वो मिल करके लोगों को इस प्लान के बारे में बताते हैं या आपने होम मीटिंग उसके घर पर की। दोस्तों, वहां पर आप ही डेमो कर रहे होते हैं, आप ही प्लान शो कर रहे होते हैं और आप ही क्लोजिंग कर रहे होते हैं। यानी करीब-करीब 90-95% काम केवल आप कर रहे होते हैं, आप फ्रंट लाइन पर होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप फ्रंट लाइन पे होते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम जब प्लान शो कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि कैसे ये व्यक्ति फास्टर में आ जाता और मेरा लेवल पूरा हो जाता। दोस्तों, ये गलती मत करिएगा। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा तो जरूर, लेकिन जब आप नए गेस्ट को प्लान शो कर रहे हों तो इस चीज का जरूर गौर रखिएगा कि जिस कंसल्टेंट ने होम मीटिंग अपने घर में रखी है वो मेरी बातों को सीख क्या रहा है। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपको बात समझ में ना आई हो, आपके कंसल्टेंट ने होम मीटिंग रखी और आप उसकी मीटिंग करने गए हैं, तो आपका फोकस हमेशा इस चीज पे रहता है कि बिजनेस वैल्यूम और पीवी आ जाए, जल्दी आ जाए। मैं बहुत अच्छा प्लान दिखाता हूं, मैं बढ़िया डेमो करता हूं और आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की और कर करके आपने क्लोजिंग कर लिया और पैसा निकाल भी लिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार। लेकिन इस बात को आपने ध्यान में नहीं रखा कि जिस कंसल्टेंट की हम मीटिंग कर रहे हैं वो सीख क्या रहा है, तो हम इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। और वो क्यों होंगे उसकी वजह जान लीजिए, क्योंकि हम इस बिजनेस को सेल्स का बिजनेस मान बैठे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस मान रखे हैं कि हमने प्रोडक्ट सेल किया, बिजनेस वैल्यू इकट्ठा कर ली, प्रोडक्ट सेल कर लिया, बिजनेस इकट्ठा हो। दोस्तों, ये बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का ही नहीं है। यदि इस बिजनेस को एक लाइन में कहा जाए तो ये बिजनेस लोगों को बिल्ड करने का है, लोगों को मजबूत बनाने का है, लोगों पर काम करने का है। यानी जिस कंसल्टेंट की हम मीटिंग कर रहे हैं उस पर हमको उतना ही ध्यान देना है जितना ध्यान हम नए गेस्ट की मीटिंग में दे रहे हैं। यानी हम ये बात ध्यान रखेंगे, 1, 2, 3 मीटिंग के बाद हम उस कंसल्टेंट को भी डेमो में शामिल करना शुरू करेंगे, या मैं कहूंगा पहली मीटिंग से ही आप स्टेडी क्लीन का गिलास उसके हाथ में पकड़ा दीजिए कि पानी डालिए इसमें, ये स्टेडी क्लीन एक ढक्कन डालिए, आधा ढक्कन डालिए। यानी हम उसको डेमो में इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे और 2-3 मीटिंग के बाद, 1 मीटिंग 2 मीटिंग के बाद उसको डेमो उससे करवाने लगेंगे और चौथी 5वीं मीटिंग से उसको प्लान बताना शुरू कर देंगे।
यानी पहला स्टेज ये है कि हम फ्रंट लाइन पे वर्क करेंगे, लेकिन अपनी टीम के अपने कंसल्टेंट को सिखाते रहेंगे। दूसरा स्टेज है कि जब हम 4-5-6 मीटिंग उस कंसल्टेंट की कर चुके होंगे, तब आधा काम उससे कराएंगे और आधा काम हम खुद करेंगे। आधा काम का मतलब कम से कम डेमो उससे करवाएंगे, जो वो कर सकता है वो उससे करवाएंगे, और जो वो कर रहा है शायद उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन हमको उससे उत्साहित करना है और उसको आगे बढ़ाना है। जो कमियां रह जा रही उसको हमको पूरा कर देना है, यानी 50% काम उससे करवाना है और 50% काम हमको करना है। ये हमारी सेकंड स्टेज है, जिसको हम कहते हैं पैरेलल लीडरशिप। पहली लीडरशिप है फ्रंटलाइन लीडरशिप, दूसरी लीडरशिप है पैरेलल लीडरशिप, यानी हम और हमारा कंसल्टेंट बराबर चलते हैं। और तीसरी है कि जब वो डेमो करना, प्लान करना सीख जाता है, क्लोजिंग करना सीख जाता है, शायद ये 5 6 7 8 प्लान के बाद होने लगे, तब आप सारी चीजें उससे कराएंगे। स्टार्टिंग वो करेगा, डेमो वो करेगा, प्लान वो शो करेगा, क्लोजिंग वो करेगा। हमको बैठ करके ये देखना है कि कमियां कहाँ रह गई। छोटी-छोटी कमियों को हमको ध्यान देना है और उसका उस टीम का उत्साह बढ़ाना है, मोटिवेटेड रखना है उस पूरी टीम को। और जो छोटी कमियां रह गई उसको हम अकेले ले जा करके उसका उत्साह बढ़ाते हुए उसे बताते जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे एक अच्छी लीडरशिप आपकी खड़ी हो जाएगी। यानी फिर से मैं रिपीट कर देना चाहूंगा, पहला है आपका फ्रंटलाइन लीडरशिप, दूसरा है आपका पैरेलल लीडरशिप, और तीसरा है आपका बैक लीडरशिप, जिसको हम कहते हैं जहां पर हमारी टीम काम कर रही होती है और हमको जो है केवल बैक सपोर्ट देना है। यदि हम लोगों पर काम करेंगे दोस्तों, हम ये देखेंगे कि हमारी टीमें सीख क्या रही हैं। हमको बिजनेस वैल्यू का ध्यान रखना है, लेवल का ध्यान रखना है दोस्तों, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यदि हमारी 4 टीमें चल रही हैं, तो 4 टीमों में क्या 2-2 3-3 लोग डेमो करना जानते हैं? डेमो करना जानते हैं तो क्या वो अगले स्टेज पे प्लान शो करना जानते हैं? क्या वो क्लोजिंग करना जानते हैं? हर टीम में हमको 2-2 3-3 4-4 5-5 लोग इस तरह के लाना है या उनको सिखाना है। हो सकता है आपकी 4 टीमों में 100-100 लोग, 400 लोग हों, लेकिन दोस्तों यदि 4 लोग हर टीम में डेमो करना नहीं जानते हैं, तो ऐसी 4 लोगों की टीम बेकार है। दोस्तों एक मैदान है, एक मैदान में एक तरफ 100 बकरियां हैं और दूसरी तरफ 2 शेर हैं। दोस्तों जीतेगा कौन? जहां पर 2 शेर हैं। दोस्तों अपनी टीम में शेर पैदा करिए, लीडर पैदा करिए, और वो जन्मजात नहीं होते हैं। लीडर धीरे-धीरे डेवलप करने पड़ते हैं। लोग आपको एकाएक अच्छे नहीं मिलेंगे। आप लगातार काम करते जाएँगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। जैसे कि कोयले की खान में होता है, जैसा मिट्टी में होता है। बहुत टनों-टन मिट्टी हना हटाने के बाद हमको चीज़ें मिलती हैं। कोयले टनों-टन हटाने के बाद हमको हीरा मिलता है। यही चीज है दोस्तों, हमको इसी को ध्यान में रखना है। हम लगातार लोगों से मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। अपने जैसे 4 6 10 15 लोगों की टीम ही बनाना है हमको। हमको हर व्यक्ति में ये हम नहीं सोच सकते हैं कि वो इस बिजनेस को बहुत ज्यादा बिल्ड करेगा। हो सकता है वो केवल 3000 का यूजर रहना चाहे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको भी इस बिजनेस में स्वागत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपकी सोच जैसे होंगे, जो मोदी केयर को सेंट्रल पॉइंट पे रखेंगे और उसके इर्द गिर्द अपनी जिंदगी को बिल्ड करेंगे। ऐसे कुछ ही लोग आपको इस बिजनेस में मिलेंगे दोस्तों। और यदि आप में से आप लोगों को मोदी केयर का प्लान पता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मोदी केयर में लाख 2 लाख रुपया कमाने के लिए 4 5 6 अच्छे लोगों की ही तो अलग अलग फ्रंट लाइन में जरूरत है। बस, तो हमको केवल अच्छे लोगों को ढूंढना है, जो इस बिजनेस में आ रहे हैं, उनके अंदर जो हमने सीखा है वो डालते चले जाना है। आज इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। थैंक यू दोस्तों। और इसके साथ मैं फिर से चाहूंगा विकास जी से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बेहतरीन सेशन रहा, बहुत बेहतरीन सेशन रहा। आज का सेशन मुझे ये लगा कि अ, ऐसा लगा कि जैसे एक मिट्टी की दीवार पे पानी मारा जाए तो जैसे धीरे धीरे मिट्टी छूटती है, वैसे ही धीरे धीरे हम लोग के दिमाग से जो चीजें थी, काफी दिन बाद खेत छोड़ने के बाद जो घर पतवार हो जाते हैं, वो धीरे धीरे साफ हो रहे थे। बहुत बढ़िया सेशन था आज का। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो खास करके मुझे बहुत अच्छे लगे कि हर चीजों पे विश्वास होना चाहिए, खास करके अपलाइन पे, सिस्टम पे।
इतना बड़ा सिस्टम है, 70,000 करोड़ की बैकिंग का सिस्टम है। इतने बड़े सिस्टम पे अगर हमें विश्वास नहीं है, जो कंपनी आज इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है, इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और बड़े विजन के साथ चल रही है, अगर उस पे हमको विश्वास नहीं है, अगर हमको अपने अपलाइन पे विश्वास नहीं है, जो हमारे अपलाइन, जो हमारे डायरेक्ट अपलाइन है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो फिर ये बिज़नेस हमारे लिए शायद नहीं है। तो बहुत बेहतरीन रहा। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाला जो टाइम है वो ऑनलाइन का है। आज कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, इवन लोग फर्नीचर तक को भी एक बार जाके ऑनलाइन चेक करते हैं। फर्नीचर, जो कि आपके बगल का जो आपका दोस्त है, उसकी दुकान होगी, आपका जो रिलेटिव हो सकता है उसकी दुकान होगी, आपके जो संबंधी हैं उसकी दुकान हो सकती है, आप जाके वहाँ से लेंगे। लेकिन उसके बाद भी लोग फर्नीचर की चीज़ों को भी आज ऑनलाइन सर्च करते हैं और बहुत तेज़ी से जो ट्रेंड बदला है, बहुत तेज़ी से जो ये चीज़ें बदली हैं ऑफलाइन टू ऑनलाइन, खास करके कोरोना के बाद, तो इन चीज़ों को हमें समझना है और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, कहने का मतलब आज रोबोटिक्स आ जाए, उसके बाद भी इस बिज़नेस में तेज़ी ही आएगी, मंदी कभी नहीं आएगी। ये इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ सिस्टम है, तो हमें समझना है इन चीज़ों को कि आने वाला समय मोदी केयर का ही है। अभी तो शौक हो सकता है आने के बाद, अभी कुछ टाइम आने के बाद मजबूरी ना हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो बहुत बढ़िया रहा। एक चीज़ जो आपने सर बहुत बढ़िया कही कि चलता तो है, चलता तो है। पहले तो लोग कहेंगे कि मोदी केयर चलेगा? चलता ही नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद जब मेहनत करके कोई भी व्यक्ति कुछ छोटा-मोटा अचीवमेंट लेता है, तो कहता है कि लोग कहने लगते हैं कि चलता तो है, मगर मेहनत बहुत करता है ये लड़का। और कुछ दिन के बाद, थोड़ा-सा मैं उसमें अगर और जोड़ूँ, तो कुछ दिन के बाद, 5 साल के बाद, वही लोग कहते हैं कि अब तो ये कुछ नहीं करते, फिर भी आता है। और यही हमारे लीडर्स बताते हैं कि 2 से 5 साल अगर हमने मेहनत कर दी, तो वही 2 से 5 साल अपने आप को बना के रखना है, सिस्टम में रखना है। क्योंकि उसके बाद तो लोग यही कहेंगे कि अब कुछ नहीं करते, हल्का-सा भी थोड़ा-सा बस ऐसे टीम में घूम लेते हैं तो काम हो जाता है और बस हाथ खड़े होकर के ऐसे हिला देते हैं तो करोड़ों का टर्नओवर आ जाता है। वही लोग कहते हैं। बशर्ते हम क्या हैं, हम उस कुएँ की मानसिकता से निकल कर के एक बड़े ग्रुप में बड़ी चीज़ों को अगर देखेंगे तो शायद समझ में आएगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही जो लास्ट के 10 मिनट में आपने बताई कि 3 चीज़ें हमें हमेशा करनी है और शायद ये वही काम है कि धीरे-धीरे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है और अपने छोटे-छोटे अंगों को छोड़ता जाता है और हल्का होकर के बिल्कुल तेज़ी से ऊपर चला जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। हमें जिस डाउन लाइन को हमें आगे बढ़ाना है, उसको हमें प्रॉपर तरीके से सिखाना भी है। सिखाने का मतलब ये है कि सबसे जो पहला है वो है फ्रंट लाइन लीडरशिप। आप 2 से 3 मीटिंग करिए, 4 मीटिंग करिए अपने एक्टिव डाउनलाइन के साथ, जो आपकी बात सुनता है इस बिज़नेस में बिलीफ सिस्टम उसका अच्छा है, बिलीफ सिस्टम के साथ आपके साथ आया है और विश्वास के साथ आपके साथ जाता है, मोदी केयर में अच्छा करना चाहता है और जैसा आपने बताया कि मोदी केयर जिसके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में बसता है, उसके साथ आप 3 से 4 मीटिंग करिए फ्रंट लाइन पे आकर के। मैक्सिमम 70 से 75% काम आप करिए, गिलास पकड़ा दीजिए, पानी डाल दीजिए, हल्का-सा स्टेरिक क्लीन डलवा दीजिए इतना, तो ये चीज़ है फ्रंट लाइन लीडरशिप। 4 से 5 मीटिंग के बाद पैरेलल लीडरशिप में हम लोग काम करेंगे कि ठीक भैया आधा काम आप करेंगे, आप डेमो का आप करेंगे, बाकी मैं प्लान मैं दिखा दूँगा। और उसके बाद आपको जो है बैक लीडरशिप में जाना है। खुद कुछ मत करिए, देखते रहिए, जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं उसको आप पॉइंट आउट करिए, उसको बाद में आप हैंडल करिए और कुछ दिन के बाद आप वहाँ से हट ही लीजिए। टाइम तो दीजिए लेकिन जाइए ही मत। तो ऐसा भी कभी-कभी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और बहुत बेहतरीन रहा सर आज का सेशन, बहुत मज़ा आया, आपको सुन कर के बड़ा मज़ा आता है। आप इतने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताते हैं कि मैं उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बहुत बेहतरीन साहब, बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है लोगों को भी मज़ा आया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जिनको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, जिनको आज के कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा जितने भी लोग हैं जिनको आज के मीटिंग का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, वो ज़रूर अपना हैंड रेज़ करें, आज हम बात करेंगे उनसे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज की मीटिंग का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो। चलिए हमारे साथ पूनम मौर्य जी हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट करें और आज की मीटिंग का कौन